हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं प्रमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिता हिंदी एकेडमी चैनल पर। तो हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, हिंदी व्याकरण की क्लासेस चल रही है। तो हमने इसके पहले क्या क्या पढ़ लिया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब पढ़ लिया है। उसी सीरीज में आज हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों को पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे। चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कहीं टीचिंग जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी क्लास में है आप, चाहे वो मिडिल लेवल पे हो, हाई लेवल पे हो, और आपके सब्जेक्ट में तत्सम शब्द है तो भी आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो से। या आप कॉलेज में हैं और आपके सब्जेक्ट में है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तो भी आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें हम सारी डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे, परिभाषा देखेंगे, प्रकार देखेंगे, कैसे कैसे हम इसे पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें लगभग 350 से 400 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके दिमाग में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द बिल्कुल बैठ जाएगा और बहुत आसानी से आप क्या करेंगे, कहीं भी जब पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर दे सकेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास तत्सम और तद्भव शब्द का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या है। क्या तत्सम शब्द तद्भव शब्द है, इसे क्या, किस लिए इन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, किस लिए इन्हें तद्भव शब्द क्या कहा जाता है, इसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो बेसिकली ये शब्द है, ये एक शब्द है जिसका नाम तद्भव है और एक प्रकार के शब्द है जिसका नाम तद्भव है। तो सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम शब्द को। तो तत्सम शब्द किसे कहा जाता है, संस्कृत भाषा के कुछ शब्द, ऐसे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होता है, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो तत्सम शब्द किसे कहा जाता है, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे शब्द होगा, ठीक है। तो तत्सम शब्द किसे कहा जाता है, संस्कृत भाषा में कुछ शब्द है, संस्कृत भाषा से उन्हें लिया गया है और उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और उनका प्रयोग कहाँ किया जाने लगा है, हिंदी भाषा में किया जाने लगा है। किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किए बिना ही हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से शब्द को लेकर प्रयोग किया जाने लगा है, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। समझ में आ गया तत्सम शब्द किसे कहते हैं, अर्थात संस्कृत भाषा में से कुछ शब्दों को लिया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया और उसे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अब संस्कृत भाषा के शब्द किस प्रकार के होते हैं, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग क्या है, संस्कृत भाषा को समझते हैं, जानते हैं, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। जैसे कि मैं पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक क्या की संस्कृत भाषा को पढ़ी, एक मेरा विषय था संस्कृत भाषा का, तो उन्हें हम पढ़ते थे, तो उसकी नॉलेज हमें है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा नॉलेज, मगर थोड़ी सी नॉलेज हमें है। उसी प्रकार आपका भी अगर कोई सब्जेक्ट संस्कृत भाषा का है तो आपको जरूर उसका नॉलेज होगा, क्योंकि वो हिंदी भाषा से डिफरेंस है, बिल्कुल अलग है, क्लिष्ट रूप होता है, वो बिल्कुल संश्लिष्ट और क्लिष्ट रूप होता है भाषा का। संस्कृत भाषा का बिल्कुल क्लिष्ट रूप होता है, इसलिए उसके जो शब्द है वो अलग प्रकार के होते हैं, क्लिष्ट भाषा होता है। तो उसी इसलिए कहा गया है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, अर्थात उसी क्लिष्ट रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, तो उसे तत्सम शब्द कहा गया है। हम जिस प्रकार से हिंदी बोलते हैं, बोलचाल में या किताबों में पढ़ते हैं, उससे संस्कृत भाषा बिल्कुल अलग है, ठीक है। एक मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवम। ये संस्कृत भाषा का श्लोक है, बिल्कुल हिंदी से अलग है, इसका लहजा बिल्कुल अलग है, उच्चारण बिल्कुल अलग है ना। अब हम पढ़ते हैं तद्भव शब्द को, ठीक है। तद्भव शब्द किसे कहा जाता है, तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के ही शब्दों को कहा जाता है, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। तो हमें इससे क्या पता चला इस स्लाइड से कि जो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द है, दोनों के जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, संस्कृत भाषा में हुई है। कहाँ पे हुई है,
संस्कृत भाषा में उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जो तत्सम शब्द है और जो तद्भव शब्द है, दोनों ही शब्दों को संस्कृत भाषा के शब्द से ही लिया गया है, लेकिन एक में परिवर्तन किया गया है तो वो तद्भव शब्द बन गया है, और एक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है तो वो तत्सम शब्द कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि तत्सम शब्द की परिभाषा। ठीक है, तत्सम शब्द की परिभाषा। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्द तत् प्लस सम, तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके, तत् का क्या अर्थ है? उसके, और सम का अर्थ है समान। सम का क्या अर्थ है? समान। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, है यहाँ पे दो बार हो गया है, ले लिए गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, कर्पूर, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। तो तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? परिभाषा के माध्यम से भी हमने समझा। इसमें तत् प्लस सम को अलग अलग किया गया। तत्सम शब्द को तत् प्लस सम, अर्थात तत् का अर्थ यहाँ पे उसके बताया गया, तत् का क्या अर्थ बताया गया? उसके, और सम का अर्थ बताया गया समान। अर्थात संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों शब्द को उठा के हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है, उसे तत्सम शब्द कहा गया है। उदाहरण भी हमने यहाँ पे देखा है, अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, कर्पूर। एक और श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय विंध्य भवम भवानी सहितम नमामि। तो ये भी संस्कृत का श्लोक है जिसका उच्चारण बिल्कुल हिंदी से अलग होता है। हिंदी जो शब्द है यहाँ भी संस्कृत भाषा से जे का तो उठा के ले लिया गया, अर्थात तत्सम शब्द है। बंगला भी तत्सम शब्द है, मराठी तत्सम शब्द है, गुजराती तत्सम शब्द है, पंजाबी तत्सम शब्द है, तेलुगु तत्सम शब्द है, कन्नड़ तत्सम शब्द है, मलयालम तत्सम शब्द है। तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तत्सम और तद्भव दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। परिभाषा तो याद रहता है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। तो दोनों को अलग अलग रखने का, दिमाग में अलग अलग याद रखने का एक आसान तरीका है कि तत्सम, सम से आप याद रखेंगे संस्कृत, तत्सम। हालांकि दोनों के ही शब्द जो है कहाँ से लिए गए हैं? संस्कृत भाषा से लिया गया है, लेकिन जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया उसे तत्सम कहा जाता है। तो सम से संस्कृत याद रखेंगे, अर्थात इस तत्सम के अंदर जितने भी शब्द आएंगे उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्लिष्ट संस्कृत की भाषा होंगे। और तद्भव, तद्भव का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन किया गया। एक याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद आपको रहेगा। ठीक है, तो एक को ही अच्छे से याद रखना है और दूसरा तो उसका उल्टा ही होगा, अर्थात जिसमें क्लिष्टता थोड़ी कम हो जाएगी, परिवर्तन किया जाएगा, वो क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, तो अब आपको याद रखने में आसानी होगा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। कई बार दोनों मिलकर बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि इसे तत्सम कहेंगे और इसे तत्सम कहेंगे। जो संस्कृत से ज्यों का त्यों उठाया गया, क्या उसे तद्भव कहा जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं रखना है दिमाग में, बिल्कुल अलग अलग दोनों को याद रखना है। तत्सम संस्कृत से जिसे ज्यों का त्यों उठाया गया है, तत्सम। ठीक, संस्कृत भाषा से शब्द ज्यों का त्यों उठाया गया है, तत्सम शब्द कहलाएगा। ठीक, और तद्भव जिसमें परिवर्तन किया गया उसे तद्भव कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द किस प्रकार से याद रखना है। आगे देखते हैं तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द दो शब्द तत् और भव से मिलकर बना है। तत् का अर्थ उससे, तत् का अर्थ क्या हुआ? उससे, तथा भव का अर्थ होना, भव का अर्थ क्या हुआ? होना। अतः तद्भव का अर्थ हुआ उससे उत्पन्न होना। क्या होना? उससे उत्पन्न होना। कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गया उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे कि अकाज, अकाज इसमें क्लिष्टता कम हो गई है। अगर संस्कृत का क्लिष्ट भाषा का शब्द होता तो इसमें क्लिष्टता अधिक होती। कचौड़ी, काजल, चाम, चमार, चितेरा, कौड़ी, गहरा आदि।
ठीक है, तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, भाषा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया, बिल्कुल क्लिष्ट रूप से हिंदी में हम प्रयोग कर रहे हैं संस्कृत से लेके, तो उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। और ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ले करके उसमें परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। अर्ध तत्सम भी होता है, तो अर्ध तत्सम क्या होता है देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में आया है उन्हें अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कार्य से काज बना, धैर्य से धीरज बना। देखिए काज शब्द भी क्लिष्ट समझ में आता है ना, ऐसा सुनने से लगता है बिल्कुल क्लिष्ट है, तत्सम शब्द होगा, मगर नहीं, ये अर्ध तत्सम शब्द है। धैर्य से धीरज बना है, धीरज भी बिल्कुल क्लिष्ट लग रहा है मगर ये अर्ध तत्सम है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जबकि ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। हमने पढ़ाई है तद्भव शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत से हिंदी में आते समय क्या हुआ, उसने अपना रूप बदल लिया तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, खीर, छत आदि। इसके अतिरिक्त भी कई शब्द, कई प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, हमने तत्सम शब्द देखा, तद्भव शब्द देखा, अर्ध तत्सम शब्द देखा। अब हम कुछ और शब्दों को देख लेते हैं जिसमें से एक है देशज शब्द। कौन सा? देशज शब्द। अब देशज शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो देश की अन्य बोलियों या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुई देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, लोटा, टांग, पकड़ी इत्यादि। ठीक, याद कैसे रहेगा देशज शब्द का परिभाषा? देखिए, देश मतलब देश, देशज और शब्द। देशज से याद रखना है कि देश का ही, और शब्द का अर्थ याद रखना है कि देश की ही किसी भी बोली या भाषा से लिए गए शब्द को देशज शब्द कहा गया है। देश के किसी भी अन्य भाषा बोली से लिए गए शब्दों को देशज शब्द कहा गया है। कहाँ लिया गया? हिंदी भाषा में लिया गया है। देश के अन्य भाषा बोली से लिए गए शब्दों का प्रयोग कहाँ किया गया? हिंदी भाषा में किया गया। उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाने लगा? धीरे धीरे देशज शब्द कहा जाने लगा। जैसे कि थैला, लोटा, टांग, पगड़ी इत्यादि। ये जो शब्द है कहाँ से लिए गए? अलग अलग क्षेत्र विशेष के बोलियों से या अन्य क्षेत्र के भाषा से लिया गया इन शब्दों को, और कहाँ प्रयोग किया जाने लगा? हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा। और इन शब्दों को क्या नाम दिया गया? देशज शब्द नाम दिया गया। ठीक, देशज शब्द समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं विदेशज, आगत, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से लिया गया और हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। देख लेते हैं, विदेशों की भाषा से आया हुआ शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुआ उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी, पुर्तगाली शामिल हैं। जैसे कि अदालत, ऑफिस, बुखार, हजम आदि। अब विदेशी भाषा के शब्द, ठीक, जो भाषा विदेशों में प्रयोग किया जाता है। विदेशों में कहाँ का? खास करके अरब देशों में, फारसी में, तुर्की में, उर्दू में, अंग्रेजी में और पुर्तगाली में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनमें से कुछ शब्दों को क्या किया? हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा। उन्हें क्या कहा जाने लगा? विदेशज शब्द नाम दिया जाने लगा और उन्हें क्या बहुत आसानी से हिंदी भाषा के साथ प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, अब ये भाषा जो है हिंदी भाषा में आया कहाँ से? जब अरबी भारत में आए तो अरबी जब भारत में आए तो हिंदी भाषा के संपर्क में आने से उनके भाषा के कुछ शब्द क्या करने लगे? हिंदी भाषा में लोग प्रयोग करने लगे। फिर फारसी जब आए भारत में तो वो अपनी भाषा के साथ ही आए। फिर क्या हुआ? हिंदी भाषा फारसी भाषा के संपर्क में आया और क्या किया जाने लगा? उनके जो कुछ चुनिंदा शब्द जो सही लगा हिंदी भाषी लोगों को वो प्रयोग करने लगे और फिर हिंदी भाषा में इसका प्रयोग होने लगा। इसी प्रकार से तुर्की जब भारत आए तो वो भी हिंदी भाषा के संपर्क में आए और हिंदी भाषी लोग क्या किए? तुर्की भाषा के जो शब्द उन्हें अच्छे लगे वो हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे विदेशी शब्द भी हिंदी भाषा में अपना स्थान ग्रहण करते गए और उन शब्दों को नाम दिया गया विदेशी शब्द।
जब उर्दू भाषा भी हिंदी भाषा के संपर्क में आया और अंग्रेजी भाषा भी हिंदी भाषा के संपर्क में आया। जब अंग्रेजों कई वर्षों तक भारत में राज किए तो क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हिंदी में बिल्कुल क्या हो गए, प्रयोग किए जाने लगे। पुर्तगाली भाषा भी इसी प्रकार से हिंदी भाषा में शामिल हुआ। ठीक है, उदाहरण भी हमने देख लिया है, अदालत, ऑफिसर, बुखार और हजम इत्यादि। आगे और भी हम उदाहरण देखेंगे, अभी बस हम परिभाषा पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम उदाहरण ही उदाहरण करेंगे, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो अब संकर शब्द किसे कहा जाता है? अभी हमने देशज शब्द पढ़ा, फिर विदेशज शब्द को पढ़ा, अभी हम संकर शब्द को पढ़ेंगे। तो संकर शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर हिंदी में लिए गए उसे संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे उपबोली, भोजन घर, छायादार, फलदार इत्यादि। ठीक है, समझ में आ गया होगा संकर शब्द किसे कहते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो 2-3 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं। कुछ जैसे कि उपबोली, उप शब्द किसी और भाषा से लिया गया होगा, बोली शब्द किसी और भाषा से लिया गया और इन दोनों को मिला दिया गया तो ये संकर शब्द बन गया। ठीक है, 2 अलग अलग भाषा या फिर अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर, अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बना के हिंदी भाषा में इसका प्रयोग किया जाने लगा तो उसे उसे संकर शब्द नाम दिया गया। जैसे भोजन घर, भोजन शब्द किसी भाषा से लिया गया है, हो सकता है तत्सम भाषा है, तत्सम यानी संस्कृत भाषा से लिया गया है, या और घर किसी और भाषा से लिया गया और इनको जोड़ के हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा तो इसे संकर शब्द नाम दिया गया। इसी प्रकार छायादार और फलदार। ठीक है, संकर शब्द की परिभाषा समझ में आ गई, विदेशी भाषा समझ में आ गया, सॉरी विदेशज शब्द और देशज शब्द। ठीक, और आगे हम देख लेते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। ठीक है, कुछ छोटे छोटे 3-4 नियम देखेंगे जिसके माध्यम से क्या होगा, तत्सम और तद्भव शब्दों को हम पहचानने में आसानी होगी। ये नहीं कि इसी नियम से पहचाना जा सकता है अन्यथा नहीं पहचाना जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही नियम लागू होंगे, ऐसा भी नहीं है। बस एक सहायक के रूप में है ये नियम, बस आपको एक मदद करेगी, एक मददगार के रूप में है ये नियम कि आपको सहायता मिलेगा इसके माध्यम से। ठीक है, तो देख लेते हैं कि तत्सम शब्दों के पीछे छ अर्थात क्षत्रिय वाला छ, जो लड़ाई करते हैं ना क्षत्रिय युद्ध के समय, वो क्षत्रिय वाला छ वर्ण का प्रयोग होता है। किसमें? तत्सम शब्दों के पीछे। तत्सम शब्द अर्थात जब तत्सम शब्द बनेंगे, जैसे कि ये पहचानने बने हैं ना, तो इसी शब्द में कहीं ना कहीं क्षत्रिय का छ होगा और क्या होगा, वो तत्सम शब्द कहलाएगा। आगे है तद्भव शब्द के पीछे ख या छाता वाला छ, क्षत्रिय वाला छ शब्द का प्रयोग होगा। जैसे अक्षर, देखिए अक्षर क्षत्रिय वाला छ है तो इसका मतलब है तत्सम है ना। अक्षर छाता वाला छ है तो ये तद्भव है। आखर पक्षी, पक्षी में ये क्षत्रिय वाला छ है तो तत्सम है, और पक्षी ये वाला छ है, छाता वाला छ है तो ये तद्भव है। तो ये आपको सहायता मिलेगा, मगर इसी नियम से बनेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, और भी बहुत सारी नई चीजें हमें जानने को मिलेगा। ठीक है, आगे है तत्सम शब्द में श्रमिक वाले स का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में सपेरा वाले स का प्रयोग होता है। जैसे धन श्रेष्ठी, देखिए यहाँ श्रमिक वाला स है तो इससे आपको पहचानना पड़ेगा कि ये तत्सम शब्द है। धन्ना शेठ, ये सपेरा वाला श है तो ये तद्भव है। ठीक है, आगे देखते हैं तत्सम शब्द में शलजम वाले श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सपेरा वाले श का प्रयोग होता है। जैसे दीप शलाका, देखिए ये शलजम वाला श है तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। दिया सलाई, ये सपेरा वाला श है तो क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे है शलाका, तो शलाका में देखिए ये सपेरा वाला शलजम वाला श है तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। और सलाई, सलाई में सपेरा वाला श है तो तद्भव शब्द हो जाएगा। कुल मिला के देखिए 3-4 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। तत्सम भाषा, तत्सम शब्द की पहचान किन किन भाषा से हम कर सकते हैं, क्षत्रिय वाला छ, श्रमिक वाला स और शलजम वाला श। आगे हम पढ़ेंगे षटकोण वाला श भी इस तत्सम शब्द का ही
पहचानने का एक तरीका है कि जिन शब्दों में षट्कोण वाला श होगा वो भी तत्सम शब्द होगा। तो अभी हम देख लेते हैं तत्सम शब्द में क्या होगा। क्षत्रिय वाला छ होगा, श्रमिक वाला छ होगा, शलजम वाला श होगा, षट्कोण वाला श भी होगा, ठीक है। और तद्भव शब्द में कौन कौन से श होंगे देख लेते हैं। ख होगा, छाता वाला छ होगा, ख छ शपेरा वाला श होगा, ठीक। ख छ और शपेरा वाला श। और तत्सम में क्षत्रिय वाला छ, श्रमिक वाला श्र, शलजम वाला श, षट्कोण वाला श, ठीक। ये जो जिन शब्दों में ये शब्द रहेंगे, जिन वाक्यों में ये शब्द रहेंगे वो क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा, ठीक। हम देखते हैं कि तत्सम शब्दों में श वर्ण का प्रयोग होता है। देखिए मैंने बताया था ना कि तत्सम में शलजम वाले षट्कोण का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि कृषक, देखिए यहाँ पे षट्कोण वाला श है तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। और किसान हो जाएगा तद्भव शब्द। आगे देखिए तत्सम शब्द में ऋषि के री की मात्रा का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, ऋषि की री वाले शब्द की बात नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि ऋषि के री शब्द होगा ना, ऋषि के री की मात्रा का प्रयोग होगा। तो री की मात्रा का प्रयोग होगा किसमें, तत्सम शब्द में। ध्यान से पढ़ना है, ऋषि के री की मात्रा का प्रयोग होगा। उदाहरण देख लीजिए, कृत गृह, ये कृत ये ऋषि के री की मात्रा है, गृह में भी ऋषि के री की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। कचहरी में क्या है, कोई मात्रा ऐसा नहीं है, तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो शब्द प्रयोग होंगे और ये मात्रा है, ऋषि के री की मात्रा का प्रयोग होगा तो वो तत्सम शब्द कहलाएगा। आगे है तत्सम शब्द में र की मात्रा का प्रयोग होगा। देखिए र शब्द की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, हम किसकी बात कर रहे हैं, र की मात्रा का प्रयोग होगा किसमें, तत्सम शब्द में। जैसे कि अमृत, अमृत में देखिए म के नीचे र की मात्रा है, अमृत, तो अमृत इसका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। आम्र, आम्र में देखिए र की मात्रा है और ये तत्सम शब्द बन गया, आम तद्भव शब्द बन गया। अमृत में री की मात्रा है, ऋषि के री वाली मात्रा, ठीक है। अमृत में कौन सी मात्रा, ऋषि के री वाली मात्रा है। और आम्र में ये वाली र की मात्रा। तो शब्द का प्रयोग होने वाली बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया गया नियम में। आप कहीं ऐसा दिमाग में बिठा लो कि र होगा तत्सम शब्द में, ऋषि के री होगी, नहीं, गलत हो जाएगा। ऋषि के री की मात्रा का प्रयोग होगा, र की मात्रा का प्रयोग होगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे है तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होगा, वन के व या वक के व, जिस भी नाम से आप इसे जानते हैं, वन के व का प्रयोग होगा। और तद्भव शब्द में व कौन सा वाला व है, ये बकरी वाला व है, बकरी वाला व जिसका पेट कटा हुआ है का प्रयोग होता है। जैसे वन, वन यहाँ में तत्सम शब्द है और वन पेट कटा वाला व तो ये तद्भव शब्द है, ठीक। छोटे छोटे नियम है, याद हो गया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं नियम को। तत्सम में क्षत्रिय वाला छ आएगा, श्रमिक वाला स आएगा, शलजम वाला श आएगा, षट्कोण वाला श आएगा, ऋषि के री की मात्रा होगी, र होगा और वन के व होगा किसमें, तत्सम में। अब तद्भव देख लेते हैं। तद्भव में खरगोश के वाला ख होगा, क्षत्रिय वाला छ होगा, श होगा और श होगा, और क्या होगा, इस स्लाइड में तो बोला नहीं गया, हाँ पेट कटा वाला ब होगा किसमें, तद्भव शब्द में, ठीक। अब आगे देख लेते हैं कि अ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसमें क्या देख रहे हैं, अ से शुरू होने वाले शब्दों को देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो छोटी वाली अ है उससे शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्दों को देख रहे हैं। उदाहरण देख लेते हैं। अंक, अंक क्या है, तत्सम शब्द है। और आंक, आंक क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। आपके बाएं तरफ लेफ्ट साइड में जो शब्द लिखे हैं वो तत्सम शब्द है, आपके दाएं तरफ राइट साइड में जो शब्द लिखे हैं वो कौन से शब्द हैं, तद्भव शब्द है, ठीक है। अंग रक्षक क्या है, अंग रक्षक तत्सम शब्द, अंग रखा तद्भव शब्द। आगे है अंगुली, अंगुली और उंगली, ठीक। अंगुली तत्सम शब्द, उंगली तद्भव शब्द। अनुष्ठ, देखिए षट्कोण के श है,
तो मैंने बोला था आपको सिर्फ वही नियम नहीं लागू होंगे, वो नियम अगर आ जाएंगे अर्थात वो शब्द जो हमने पहले पढ़ा है अभी पहले 2 स्लाइड में, वो शब्द आएंगे तो निश्चित रूप से वो तत्सम शब्द है। अगर वो नहीं भी होंगे फिर भी तत्सम शब्द है, ऐसा नहीं कि तत्सम शब्द में सिर्फ वो 4-5 शब्द ही आएंगे, नहीं। तो देखिए अंगुष्ठ षट्कोण के श है, तत्सम शब्द है। अंगूठा तद्भव शब्द है। अंचल तत्सम शब्द, आचल तद्भव शब्द। अंजलि तत्सम शब्द, अंजूरी तद्भव शब्द। अंध तत्सम शब्द, अंधा तद्भव शब्द। अंधकार तत्सम शब्द, अंधियारा तद्भव शब्द। अकस्मात, अकस्मात तत्सम, अचानक तद्भव। अक्षर, अक्षर क्षत्रिय वाला, क्षत्रिय जो लड़ाई करते हैं क्षत्रिय वाला छ है तत्सम। अक्षर छाता वाला छ है तद्भव। ठीक, और देख लेते हैं अक्षबाट, देखिए क्षत्रिय वाला छ है अक्षबाट तत्सम, अखाड़ा तद्भव। अक्षी क्षत्रिय वाला छ है तत्सम, आंख तद्भव। अंगोष्ठ ये हो जाएगा तत्सम, अखरोट तद्भव। अखिल तत्सम, आखा तद्भव। अगणित तत्सम, अनगिनत तद्भव। अगम, अगम, अगम तत्सम, अगम्य तद्भव। अगम्य शब्द कंफ्यूज कर सकता है आपको, तत्सम जैसा लग रहा है मगर ये क्या है, तद्भव शब्द है। अग्नि, अग्नि तत्सम, आग तद्भव। अग्रणी र की मात्रा का प्रयोग है, अग्रणी तत्सम। अगुआ तद्भव, देखिए यहाँ पे ब है लेकिन ये तद्भव शब्द है, ठीक है। अधस्थिति तत्सम, हेठी तद्भव। अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान क्या हो जाएगा तत्सम, अनजान तद्भव। ठीक, और भी देख लेते हैं उदाहरण। अज्ञानी तत्सम, अनजान तद्भव। अट्टालिका, अट्टालिका क्या है, तत्सम शब्द है। और अटारी, अटारी क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। अटारी क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। अत्र, अत्र तत्सम, यहाँ तद्भव। अध, अध तत्सम, आज तद्भव। अनर्थ, अनर्थ र की मात्रा है ऊपर, अनर्थ तत्सम, अनाड़ी तद्भव। अन्न, अन्न तत्सम, अनाज तद्भव, अनाज तद्भव। अन्यत्र, अन्यत्र तत्सम, अनत, अनत तद्भव। अन्य परश्व, अन्य परश्व तत्सम, नरसो तद्भव। अमावस्या, अमावस्या वन वाला व है, इसमें भी वन वाला व है लेकिन ये क्या है, तत्सम है, ये तद्भव है। तो उच्चारण से होगा, ज्यादातर आपको उच्चारण से ही ध्यान रखना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी गलतियां कम होगी। अमूल्य, अमूल्य तत्सम, अमोल तद्भव। अमृत, अमृत ऋषि के री का क्या है, मात्रा बन गया है पे अमृत तत्सम, अमीय तद्भव, अमी तद्भव। अम्लिका, अम्लिका तत्सम, इमली तद्भव। अर्घट, अर्घट तत्सम, रहट तद्भव। अरिष्ट, षटकोण वाला श आ गया यहाँ पे, अरिष्ट तत्सम, रीठा तद्भव। अर्ची, देखिए र की मात्रा बन गया तो तत्सम, आच तद्भव। अर्ध, र की मात्रा बन गया तत्सम, आधा, आधा तद्भव। अर्पण, र की मात्रा तत्सम, अर्पण तत्सम, अर्पण, अर्पण तद्भव। अलग्न, अलग्न तत्सम, अलग तद्भव। अलग क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा। अलवण बन के वह है यहाँ पे तो तत्सम, अलोना तद्भव। अशीति, देखिए ये शलजम वाला श है तो तत्सम, 80 तद्भव, 80 तद्भव। अश्रु, देखिए श्रमिक वाला श है अश्रु तत्सम, आंसू तद्भव, आंसू तद्भव। अष्ट, षटकोण वाला श है तत्सम, 8 तद्भव। अष्टादश, देखिए शलजम वाला भी श है षटकोण भी है तो तत्सम, 18 तद्भव। अस्थि तत्सम, अस्थि तत्सम, हड्डी तद्भव। ठीक है, जो क्लिष्ट रूप है, जो संस्कृत भाषा के शब्द जो जेव का तो हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, जिसका उच्चारण बिल्कुल क्लिष्ट है, जो शब्द बिल्कुल क्लिष्ट है वो क्या है, तत्सम है। जिसमें परिवर्तन किया गया है वो तद्भव है। ठीक, हम इस समय तक छोटी आ को पढ़ रहे थे, अब हम बड़ी आ को पढ़ेंगे। आ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आखेट, आखेट
क्या है यहाँ पे तत्सम शब्द, यहाँ पे ख देख के क्या नहीं करना है, तद्भव नहीं करना है, आखिर का क्या करना है, तत्सम करना है। अहिर, अहिर तद्भव, अश्चारी, अश्चारी ये क्या हो जाएगा तत्सम, आसरा, आसरा तद्भव, आदित्यवार, आदित्यवार तत्सम, इतवार तद्भव, आद्रक, र की मात्रा बन गया यहाँ पे तत्सम, अदरक तद्भव, आधा, आधा यहाँ पे तत्सम है, अर्ध यहाँ पे तद्भव है, आपात, आपात तत्सम, आवा तद्भव, आबीर तत्सम, अहीर तद्भव, आमलक, आमलक तत्सम, आंवला तद्भव, आम्र, देखिए यहाँ पे र की मात्रा बन गया तत्सम, आम तद्भव, आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण र की मात्रा नीचे लगा, ऋषि के री वाला ऊपर लगा तो तत्सम, अमचूर तद्भव। ठीक, जो संस्कृत के शब्द हैं वो थोड़े से क्लिष्ट होते हैं तो उच्चारण में थोड़ा सा हमें परेशानी होता है, तो हम उनसे अपने ढंग से क्या करते हैं परिवर्तित कर लेते हैं। जिसमें से आम्र को देख सकते हैं, आम्र को हम क्या कहते हैं, आम कहते हैं, आम्रचूर्ण को हम क्या कहते हैं, आमचूर कहते हैं। अर्थात साधारण बोलचाल के हिसाब से जब उसको कठिन लहजे से थोड़ा सरल लहजे में शब्दों को परिवर्तन करके हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाता है, तद्भव शब्द बन जाता है। अब आरात्रिका, आरात्रिका तत्सम, आरती तद्भव। ठीक है, देखिए आरात्रिका बोलने में कितनी कठिनाई होती है, आरात्रिका, लेकिन आरती बोलने में उतना ज्यादा नहीं होता है। तो ये जो संस्कृत के क्लिष्ट शब्द हैं इन्हीं को हमने क्या किया, हिंदी भाषी लोगों ने क्या किया है, अपने हिसाब से अपने ढंग से थोड़ा उसमें परिवर्तन किया गया, उसकी क्लिष्टता को कम किया गया है। ठीक है, तो वो क्या बन गया, तद्भव शब्द बन गया, साधारण सी बात है। आद्रक, आद्रक अदरक। ठीक, आर्य, आर्य ऋषि वाला जो है मात्रा बन गया तत्सम, आरज तद्भव, आलस्य, आलस्य तत्सम, आलस तद्भव, आशा तत्सम, आश तद्भव, आशीष, आशीष देखिए दोनों शाह है यहाँ पे तो तत्सम, आशीष, यहाँ पे भी दोनों शाह है लेकिन तद्भव है, मात्रा का बस अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। आशीष, आशीष, देखिए आशीष का ऐसे भी बनता है, आशीष का आशीष भी बनता है। आश्चर्य, अचरज, आश्रय, देखिए श्रमिक वाला शाह आश्रय, आसरा, अश्विन, अश्विन का क्या बन गया, असोज, अश्विन का असोज, आषाढ़, आषाढ़ का आषाढ़, आषाढ़ देखिए षटकोण वाला शाह तो आषाढ़ और आषाढ़। ठीक, अब हम इसी लाइन में आगे उदाहरण और देख लेते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द के उदाहरण को देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस समय तक हम कौन कौन से शब्द के उदाहरण देख रहे हैं, छोटी वाली अ और बड़ी वाली आ का उदाहरण देखे। अब हम छोटी वाली ई, बड़ी वाली ई, छोटा वाला ऊ और बड़े वाले ऊ का उदाहरण अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक, तो इच्छु क्या बन गया, एक मिनट में पेंसिल चला गया, पेंसिल ले लेते हैं। हाँ, इच्छु, इच्छु का एक बन गया, देखिए यहाँ पे क्षत्रिय वाला अच्छा है तो तत्सम शब्द एक तद्भव, ईरथ तत्सम, इतना तद्भव, इष्ट तत्सम, ईट तद्भव, ईर्षा, र का यहाँ पे मात्रा बन गया ना, ईर्षा तत्सम, ईर्षा, देखिए यहाँ पे भी र का मात्रा उच्चारण का फर्क है, तद्भव, ईर्षा तत्सम, रीस तद्भव, उच्च तत्सम, ऊंचा तद्भव, उच्छ्वास, उच्छ्वास तत्सम, उच्छ्वास तद्भव, उज्ज्वल, उज्ज्वल तत्सम, उजाला तद्भव शब्द। ठीक, और उदाहरण देख लेते हैं। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ आधा शाह है तत्सम, उठ तद्भव, उत्पद, उत्पगधे, उत्पगधे तत्सम, उपजाना तद्भव, उत्साह, उत्साह तत्सम, उत्साह तद्भव, उद्घाटन तत्सम, उघाड़ना तद्भव या फिर उभाड़ना, उद्धर्तन तत्सम, उवटन तद्भव, अपरी, अपरी तत्सम, पर तद्भव, उपवास, उपवास तत्सम, उपवास, उपास तद्भव, उपवास और उपास। ठीक, उपालंभ, उपालंभ तद्भव तत्सम, उल्लाह, उल्लाह तद्भव, अलूक, अलूक तत्सम, उल्लू तद्भव, अलूखल, अलूखल तत्सम, ओखली तद्भव, अस्त्र और उष्ट्र, उष्ट्र
तत्सम ऊट तद्भव ऊंचा तत्सम उच्च तद्भव उनचालीस रिश्त उनचालीस से उच्चारण नहीं हो रहे वाला 39 क्या है ये तद्भव है। ठीक है आगे है 29 तत्सम 29 तद्भव। देखिए यहाँ पे त्रिशूल और क्षत्रिय दोनों हैं तो ऐसे पहचान सकते हैं उच्चारण के लहजे से भी आप पहचान सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करे रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है एक ही नजर में पहचान जाएंगे। बिना प्रैक्टिस के आप ऐसे नहीं पहचान पाएंगे इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है तो प्रैक्टिस आप करें चाहे वीडियो से करें कहीं किताबों से करें। उन 50 तत्सम 49 तद्भव उनविंशति तत्सम 19 तद्भव उपालभ तत्सम उल्लाह तद्भव ऊर्ण तत्सम ऊर्ण तद्भव ऊषर तत्सम ऊट तद्भव। री ए ओ और औ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है अब ऋषि के ऋ से लेके औ की मात्रा के औ तक शुरू होने वाले तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों को हम देखेंगे। ठीक है ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये एक ही बार में जो वीडियो जितना कुछ मैं पढ़ा रही हूँ एक ही बार में याद नहीं होगा तो वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करके देखें ताकि जितना भी मैंने यहाँ पे शब्दों का प्रैक्टिस आपको कराया सारे शब्द आपके दिमाग में यहाँ बैठ जाए ताकि जब आप पेपर देने जाओ तो इसमें से कोई भी और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इसी में से पेपर में पूछा जाता है तो जब कोई शब्द आपको पूछा जाए तो आप एकदम झट से उत्तर दो कोई गलती होने का गुंजाइश ना हो। ठीक है रीक्ष का क्या हो जाएगा ये तत्सम शब्द रीछ तद्भव शब्द है। ऋषि तत्सम ऋषि तद्भव एकल पुत्र तत्सम एकलौता तद्भव एकादश तत्सम 11 तद्भव एला तत्सम इलायची तद्भव शब्द एवं तत्सम शब्द ये तद्भव शब्द एश तद्भव तत्सम यहाँ तद्भव ओष्ट तत्सम और होट या फिर ओट तद्भव। ठीक आगे क से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द के उदाहरण किससे शुरू होने वाले क से शुरू होने वाले। ठीक है तो देख लेते हैं क से शुरू होने वाले अभी भी बहुत सारा है। कंकड़ तत्सम कंगन तद्भव कंकती तत्सम कंघी तद्भव कंटक तत्सम कांटा तद्भव कंटफल तत्सम कंटहल तद्भव कंदुक तत्सम गेंद तद्भव कच्छप तत्सम कछुआ तद्भव कटु तत्सम कड़वा तद्भव कति तत्सम कई तद्भव कदली तत्सम केला तद्भव कंदुक तत्सम गेंद तद्भव कपर्दिका तत्सम कौड़ी तद्भव कपाट तत्सम किवाड़ तद्भव। और देख लेते हैं कैसे कपोत तत्सम कबूतर तद्भव कमल तत्सम कवल तद्भव करकट तत्सम केकड़ा तद्भव कर्ण तत्सम शब्द कान तद्भव कर्तव्य तत्सम कर्तव तद्भव शब्द। और भी देख लेते हैं इसमें मिक्स है सारे तद्भव शब्द तत्सम। इतने समय से हम तत्सम शब्दों को पहले पढ़ रहे थे अब तद्भव आगे तो हम पहले इस साइड से पढ़ेंगे पहले तत्सम शब्दों को पढ़ेंगे फिर तद्भव में तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है अकथ्य का बन जाएगा अकथ्य तत्सम शब्द अकथ तद्भव शब्द अकार्य तत्सम अकाज तद्भव शब्द एकल तत्सम शब्द अकेला तद्भव अक्षोट तत्सम अखरोट तद्भव अक्षबाट तत्सम अखाड़ा तद्भव अगम्य तत्सम अगम तद्भव
अंगरक्षक तत्सम अंगरखा तद्भव, अग्रहाण्य अग्रहाण्य तत्सम अगहन तद्भव, किपुनः किपुनिः तत्सम क्यू क्यू तद्भव, खंडगृह खंडगृह तत्सम खंडहर खंडहर तद्भव, क्षत्रिय क्षत्रिय तत्सम खत्री खत्री तद्भव, खर्प खर्प तत्सम खप्पर तत्सम सॉरी तद्भव, स्तंभ स्तंभ तत्सम खंभा तद्भव, खनि खनि तत्सम खान तद्भव, क्षार क्षार तत्सम खार तद्भव, काश काश तत्सम खांसी खांसी तद्भव। आगे देखिए निम्बक निम्बक नींबू, नींबू को क्लिष्ट संस्कृत में क्या कहा जाता है? निम्बक, तो निम्बक तत्सम नींबू तद्भव, निम्ब निम्ब तत्सम नीम नीम तद्भव, नियम नियम तत्सम शब्द नेम नेम तद्भव, नकुल नकुल तत्सम नेवला नेवला तद्भव, स्नेह स्नेह तत्सम नेह नेह तद्भव, नयन नयन तत्सम शब्द नैन नैन तद्भव शब्द, लुंचन लुंचन तत्सम लोचना लोचना तद्भव शब्द, लवण लवण तत्सम नोन नोन तद्भव शब्द। आगे देखिए मंडप मंडप तत्सम शब्द है, मंडुआ तत्सम शब्द है, मंत्रकारी मंत्रकारी तत्सम है, मदारी तद्भव है, मरण मरण तत्सम है, मरना तद्भव शब्द है, महार्घ महार्घ तत्सम है, महंगा तद्भव है, महापात्र क्या है? महापात्र महापात्र तत्सम है, महावत तद्भव है, माता माता तत्सम शब्द है, माँ तद्भव शब्द है, मस्तक मस्तक तत्सम माथा तद्भव, मनुष्य तत्सम मनुष्य तद्भव। ठीक, और भी देख लेते हैं, यहाँ पे जो साइड में है ये तद्भव है, ठीक है, ये तत्सम है, तो तत्सम को हम पहले देख रहे थे ना, उसी प्रकार से देखेंगे। अग्रणी अग्रणी तत्सम अगाड़ी तद्भव, अंगिका तत्सम अगिया तद्भव, अनिष्ट अग्निष्ठिका अग्निष्ठिका तत्सम अंगूठी तद्भव, उंगली उंगली तत्सम अंगूरी तद्भव, अग्रणी तत्सम बुआ तद्भव, अंगूठा अंगूठा तत्सम अंगूठा अंगुष्ठा तत्सम अंगूठा तद्भव, अंगुष्ठिका तत्सम अंगूठी तद्भव, अंग प्रोक्ष तत्सम अंगोक्ष तद्भव, आश्चर्य तत्सम अचरज तद्भव, यवनिका यवनिका तत्सम अजवाइन तद्भव, अज्ञान अज्ञान तत्सम अजान तद्भव, अंजलि तत्सम अंजुलि तद्भव। आगे क्षीर क्षीर तत्सम क्षीर तद्भव, खूर्ज खूर्ज तत्सम खुजली तद्भव, क्षेत्र क्षेत्र तत्सम खेत तद्भव, क्षेत्रीय क्षेत्रीय तत्सम खेती तद्भव, गर्त तत्सम गड्ढा तद्भव, गर्धव गर्धव तत्सम गधा तद्भव, ग्रीष्म तत्सम गर्मी तद्भव, गलन तत्सम गलना तद्भव, ग्रामीण ग्रामीण तत्सम गवार गवार तद्भव, गायक गायक तत्सम गवैया तद्भव, गंभीर गंभीर तत्सम गहरा तद्भव, ग्रंथि तत्सम गाठ तद्भव। आगे है न्योता और निमंत्रण निमंत्रण तत्सम शब्द, ठीक है, ये वाला जो लाइन है पूरा तत्सम शब्द का, निमंत्रण तत्सम न्योता तद्भव, पकवान तत्सम पकवान तद्भव, पक्व पक्व क्या है? तत्सम है, पक्का तद्भव है, प्रतिवास प्रतिवास तत्सम पड़ोसी पड़ोसी तद्भव, प्रतनु प्रतनु तत्सम पतला तद्भव, पुत्रवधू तत्सम पतोहु तद्भव, पत्र तत्सम पत्ता तद्भव, प्रस्तर तत्सम पत्थर तद्भव, पर्णशालिका तत्सम पंसारी तद्भव, पर्ण तत्सम पन्ना तद्भव, पटरी तत्सम पपड़ी तद्भव, उपरी तत्सम पर तद्भव। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए एक लाइन और है, माल्य
तत्सम माला तद्भव। मृतिका, मृतिका तत्सम मिट्टी तद्भव। मिष्ट तत्सम मीठा तद्भव। जिनको भी उबासी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कितना कुछ है एकदम से फालतू की चीजें, तो बिल्कुल है फालतू की चीजें नहीं है। मेरा भी गला दर्द हो रहा है चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने में, लेकिन क्या है इसी प्रकार से आपको शब्द मिलेंगे पेपर में और उसका क्या होगा, या तो तत्सम पूछा जाएगा या तो तद्भव पूछा जाएगा। तो इसीलिए मैंने इतने सारे उदाहरण स्लाइड में रखा है। इस वीडियो में कितने सारे प्रैक्टिस सेट करा दूंगी मैंने सोचा, ताकि आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा देखिए। मित्र, मित्र तत्सम मीत तद्भव। मुख्य तत्सम मुखिया तद्भव। मुट्ठी तत्सम मुट्ठी तद्भव। मुंह, मुंह तत्सम मुख तत्सम मुंह तद्भव। मुगद, मुदग तत्सम मूंग तद्भव। श्मश्रु तत्सम और मूछ तद्भव। मूढ़ तत्सम मूर्ख तद्भव। मूषल तत्सम मूषल तद्भव। मूषक तत्सम मुंह तद्भव। आगे अभी भी 4 स्लाइड है, मैं उस स्लाइड को आगे रख दे रही हूँ और थोड़ी देर रुक रही हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब मेरा गला भी दर्द हो रहा है, तो आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। तत्सम शब्द ये जो है ये सारे तत्सम शब्द का लाइन है, ये तद्भव शब्द का लाइन है। फिर यहाँ पे ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द का लाइन है। फिर यहाँ पे तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, फिर लास्ट तत्सम और ये तद्भव। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में चल रही है, ये भी है एग्जाम्पल। इसे भी वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ताकि कहीं कोई गलती ना हो। ठीक है, ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द। तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम। ठीक है, इनकी आपस में जोड़ी है, इनकी आपस में जोड़ी है, इनकी आपस में जोड़ी है और इनकी आपस में जोड़ी है। ठीक, कहीं गलती नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसे भी वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। इनकी आपस में जोड़ी है, ये तत्सम वाला लाइन है और ये तद्भव वाला लाइन है। इनकी आपस में जोड़ी है, ये तत्सम वाला लाइन है, तद्भव वाला लाइन है। इनकी आपस में जोड़ी है, ये तत्सम वाला लाइन है, तद्भव वाला लाइन है। ये दोनों आपस में, ये तत्सम है, ये तद्भव है। ठीक, वीडियो को पॉज करके सारे उदाहरण देख लीजिए और मैं नेक्स्ट स्लाइड को दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें भी उसी प्रकार से है। ये देखिए, ये दोनों आपस में जोड़ी है, ये तत्सम है और ये तद्भव है। फिर ये दोनों का आपस में जोड़ी है, तत्सम है, तद्भव है। ये दोनों का आपस में जोड़ी है, तत्सम है, तद्भव है। ठीक है, पॉज कीजिए और सारे उदाहरणों का खुद से पढ़िए। तो उम्मीद करती हूँ तत्सम और तद्भव शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो पसंद आया तो जरूर एक लाइक करें, अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का क्या हो आपको नोटिफिकेशन जरूर से मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।